व्यास, वेद व्यास प्राचीन भारतीय परंपरा के एक महान ऋषि माने जाते हैं। वे मुख्य रूप से महाभारत के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं और हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय स्थान रखते हैं। युगों पहले, जब समय स्वयं मौन था, जब शब्दों में इतिहास नहीं भाग्य लिखा जाता था, तब जन्मी एक कथा जो न सिर्फ युद्ध की है बल्कि धर्म अधर्म, नीति, माया, प्रेम, बलिदान और मुक्ति की भी है। एक कथा जिसका नाम है महाभारत। हे ब्रह्मदेव, ये कार्य मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। महाभारत की कथा इतनी विशाल, इतनी रहस्यमयी कि इसे लिपिबद्ध करने में युगों का समय लग सकता है। कौन करेगा मेरी सहायता? कौन समझ पाएगा इस अमर ग्रंथ की गति? हे व्यास, ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये मानवता का दर्पण है। एक ऐसा दीप जो आने वाले युगों को आलोकित करेगा। तुम्हें चाहिए एक ऐसा सहायक जो बुद्धि का प्रतीक हो, शांत और अमर हो। और ऐसा कोई है, गणपति। गणेश, क्या वे मेरी सहायता करेंगे? क्या मैं उनके योग्य भी हूं? गणपति करुणा और विवेक के देवता हैं, वो तुम्हारी भक्ति देखेंगे। जाओ व्यास, उनकी शरण में जाओ और उन्हें इस कार्य के लिए प्रार्थना से आमंत्रित करो। व्यास चले बर्फ से ढंके पर्वतों को पार किया। घने अंधकार में भी वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक सहायक जो इस युगांतरकारी कथा को अमर कर सके। आओ व्यास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु गणेश, सादर प्रणाम। मुझे महाभारत को लिखने का कार्य सौंपा गया है, किंतु यह मेरे अकेले के लिए संभव नहीं। मैं आपकी सहायता चाहता हूं। व्यास, तुम्हारी भक्ति और बुद्धि ने देवलोक तक को प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कृपया बताया प्रभु। मैं बिना रुके लिखूंगा और तुम्हें भी बिना रुके कथा सुनानी होगी। यदि तुम रुके तो मैं लेखन रोक दूंगा। उचित है प्रभु, पर मेरी भी एक प्रार्थना है। ये कथा केवल वर्तमान के लिए नहीं, यह युगों युगों तक के लिए है। इसकी गहराई और अर्थ कभी खोने नहीं चाहिए। इसलिए मैं कुछ श्लोक जटिल बनाऊंगा। आप उन्हें तभी लिखिए जब उनका सार आप समझ लें। बहुत चतुर हो तुम व्यास, मुझे ये शर्त भी स्वीकार है।
कथा आरंभ करो व्यास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।